हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो हम लोग अगली टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है ठोसों में प्रसार। जैसा कि पिछले वीडियो में एक भारत करदम कह रहे थे कि टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिया करो। ठीक है, हम लोग करा देंगे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब न्यूमेरिकल को साथ में करने बैठते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लोड थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल डालने की। और इसी तरह आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से मैं और क्या कर सकता हूँ। आपको अगर कोई परेशानी आ रही है, हो सकता है कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठोसों में प्रसार। और ठोसों में प्रसार का सीधा सा मतलब ये है कि एक बात हम लोग जानते हैं, इतनी बात शायद हर कोई ही जानता होगा कि यदि किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रसार हो जाता है, वो चीज बड़ी हो जाती है। किसी भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो बड़ी हो जाती है। यहाँ ठोसों से प्रसार का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब भी कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। ये हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जानते हैं, लेकिन कितनी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, बस अगर इसको ही सीख लेंगे तो बस यही फिजिक्स है। ठीक है, तो एक अच्छा सबसे क्लासिक एग्जांपल ये है कि आपको देखा होगा कि जितने भी तार बिछाए जाते हैं, तो लट्ठों वाली तार की बात करते हैं, जो मेटल्स के तार बिछाए जाते हैं वो सर्दियों में बिछाए जाते हैं, गर्मियों में नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानो गर्मी का टाइम चल रहा है, जून का टाइम है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे तार की लंबाई ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई होगी, है ना। मान लो ये तो दो पोल हैं, इनके बीच में और कोई तार है जिसको हम लेके आए। गर्मियों का टाइम है, टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री के आसपास है। अब 40 डिग्री टेम्परेचर है तो ये जो तार है ना, ये ऑलरेडी खिंचा हुआ होगा। इसका मतलब जब ये तार ठंडा होगा, सर्दियां आएंगी, सर्दियों में तापमान कहाँ पहुंचता है, 0, 5, 10 के आसपास पहुंचता है। तो इतना ताप कम हो जाएगा। अब ये हमने क्या किया था, तार को खींच के बांधा था, कस के। जून के महीने में तार को खींच के बांधा था, ये तार ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ था। अब जैसे ही सर्दियां आएंगी तो ये तार ठंडा होगा और ठंडा होकर अपनी प्रारंभिक लंबाई में आएगा। और ज्यादा ठंडा ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा। अब जैसे ही सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, सिकुड़ने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि हमने तो खींच के बांधा था। और सिकुड़ कर ये तार टूट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑलरेडी सर्दियों में ही बांधते हैं, क्योंकि सर्दियों में पहले से ही सिकुड़ा हुआ है। अब सिकुड़ कर कहाँ जाएगा, तो गर्मियाँ आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये फैल जाएगा और नीचे थोड़ा सा लटक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, है ना। तो इस यही हम लोग अप्लाई करते हैं थोड़ी सी फिजिक्स डेली लाइफ में। अभी बात करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक, इसका मतलब क्या हुआ। मानो हमने एक कोई छड़ ली, किसी भी धातु की छड़। अब जब हम इस छड़ को गर्म करते हैं, इस छड़ को हमने गर्म किया, किसी भी तरह से गर्म कर सकते हैं, हमें सिर्फ ऊष्मा देनी है। तो जब हम गर्म करेंगे तो इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी, और इस लंबाई को हम कहते हैं रेखीय प्रसार। मतलब कि रेखा में, एक सीधी रेखा में जो प्रसार हो रहा है उसको रेखीय प्रसार। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इस छड़ की प्रारंभिक लंबाई थी एल। एल सेंटीमीटर या एल मीटर, जो कुछ भी थी, हम मान लेने की प्रारंभिक लंबाई थी। हमने इसका टेम्परेचर, शुरू में इसका टेम्परेचर था T1, और इसको बढ़ा के हमने कर दिया T2। मतलब कि ताप में परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा टी। और वो डेल्टा टी है हमारा T2 - T1। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा पहले ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसको बढ़ा के हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो हमारा डेल्टा टी कितना हो गया। डेल्टा टी मतलब कितना ताप बदला, तो हो 50 गया। और पहले 20 था, तो हमारा जो डेल्टा टी है वो कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन हुआ, है ना। तो डेल्टा टी ताप में परिवर्तन करने के बाद इसकी जो लंबाई है ना, वो डेल्टा एल बढ़ जाती है। ठीक है, वो कह रहा है लंबाई बढ़ रही है ताप को बढ़ाने पर, नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब ये जो बढ़ी हुई लंबाई है ना, डेल्टा एल, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रारंभिक लंबाई और ताप अंतर। मतलब कि अगर ज्यादा बड़ी छड़ है तो भी ये लंबाई ज्यादा होगी, और अगर हमने ताप को ज्यादा बढ़ा दिया तो भी ये लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा। मतलब कि डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी। और इस अल्फा को हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। और ये रेखीय प्रसार गुणांक हर एक धातु के लिए फिक्स होता है। मतलब कि अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे के लिए रेखीय प्रसार गुणांक का मान नहीं बदलता, तांबे के लिए नहीं बदलता, हर एक धातु के लिए नहीं बदलता। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का मान अगर हम निकालें तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा डेल्टा एल बटे एल। देखो क्या किया हमने, अल्फा वहीं रखा और इन दोनों को नीचे ले गए, तो एल डेल्टा टी।
अब जरा इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, डेल्टा आर और एल और ये फिर एल। इसका मतलब क्या हुआ, भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, और डेल्टा टी का भाग दे रहे हैं तो मतलब कि एकांक ताप के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा क्या होता है, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो उसकी लंबाई में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसको ही कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब जरा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा की विमा और मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो देखो एल का मतलब लंबाई, ये भी लंबाई है, तो लंबाई लंबाई दोनों में बटे में, तो मतलब ये आपस में घट जाएंगे और इनका मात्रकों में कोई रोल नहीं होगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ तापमान, तापमान बटे में है। और तापमान को हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, इसका जो मात्रक केल्विन है, 3 मात्रक होते हैं हमको पता है, केल्विन, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं केल्विन है। आप डिग्री सेंटीग्रेड भी मान सकते हैं और फारेनहाइट भी मान सकते हैं, और तीनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा केल्विन इनवर्स या फिर प्रति केल्विन। अब अगर विमा की बात करें तो हमें पता है जो ताप की विमा होती है वो थीटा होती है, और इस हिसाब से इसकी विमा हो जाएगी थीटा इनवर्स। ठीक है, तो ये था रेखीय प्रसार गुणांक। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ का, किसी भी क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी जो लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसको ही कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। एक सवाल, सिंपल सा एक सवाल करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से इसको करना है। ठीक है, देखिए, धातु की एक चादर में छिद्र किया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, एक कोई धातु की चादर ली, है ना, इस तरह से कोई भी धातु की चादर ले सकते हैं आप। अपने गेट, आपके घर में अगर गेट लगाओ तो उसमें भी छेद करके देख सकते हैं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ मैं से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एक छेद कर दिया। अभी इस कंडीशन में इसका जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इस जो छिद्र का व्यास है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो हमारी है 4.24 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका हमने तापमान 27 से कितना कर दिया, 227 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो ये जो इसका व्यास है ना वो कितना होगा। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात ये है कि जब इसको गर्म करेंगे तो ये चादर फैल जाएगी ऊपर भी, मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसका साइज कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, जब इसका साइज इस तरह से हो जाएगा तो ये छेद है ना, ये इसका साइज भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमसे यही पूछ रहा है कि अभी जो व्यास इतना था ना, अब जो ये जो इतना हो जाएगा, इतना कितना बढ़ गया, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, और हमको धातु का रेखीय प्रसार गुणांक मतलब कि अल्फा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हमको पूछा क्या है, कितना परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कि हमसे डेल्टा एल पूछ रहा है, सीधी सी बात, डेल्टा एल पूछ रहा है। और अभी हमने ऊपर देखा था डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी। जरा इनके मान निकाल लो सबके। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक हमको पहले से ही दिया है, तो 1.70 गुणा 10⁻⁻5। अच्छा, एक चीज आपको याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर कैल डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ना, और यहाँ पर केल्विन दिया है, तो ये परेशानी बिल्कुल होने वाली है। तो अभी के लिए इस सवाल में मैं एक कंसेशन कर दे रहा, एक करेक्शन कर दे रहा हूँ कि यहाँ जो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसको केल्विन में बदल लेते हैं, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो इसको हमने केल्विन में मान लिया। ठीक है, और उसके बाद ये अल्फा एल, हमारी लंबाई कितनी थी, लंबाई हमारी 4.14 सेंटीमीटर है। तो हम सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ जो मान निकलेगा वो भी सेंटीमीटर में ही निकल आएगा। तो जब दोनों ही निकलेंगे सेंटीमीटर में तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हम इसको मीटर में रखेंगे तो ये जो लंबाई है वो भी मीटर में निकलेगी, कोई परेशानी नहीं। तो 4.24 इतनी सेंटीमीटर है। और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी निकालने के लिए T2 माइनस T1। T2 हमारा कितना है 227, और T1 कितना है 27। तो डेल्टा टी कितना आ गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 150 डिग्री केल्विन रख रहे हैं तो केल्विन मान ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, गुणे 200। ठीक, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, जरा इनको सॉल्व कर लो। ये कितना है 1.70, और ये हो जाएगा हमारा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 1.70 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 4.24 गुणा 200। ये 2 दशमलव से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पर 424 का कितना हो गया 848। तो 1.70 गुणा 10⁻⁻5
-5 गुणा 848। ठीक है, समझ में आया क्या किया? 2 जीरो 2 दशमलव काट दिया और इसका गुणा करिए तो ये हो गया डबल। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब इन दोनों का गुणा करना है आपस में, और जब इनको गुणा कर रहे होंगे तो ये आएगा हमारा 0.60144 और 1 गुणा 10 की घात -5, है ना। अब हमको क्या करना होता है, ऐसा ही पद्धति में जो हम मान रखते हैं तो क्या करते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो जरा एक अंक बाद दशमलव लगाओ, उसके लिए क्या करेंगे, 10 की घात -5 है तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इस दशमलव को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 3 अंक बाद आ गया ना, तो मतलब कि 1.4416 गुणा 10 की घात, यहाँ पर कितना था 5, और हम इधर कितना ले आए, हम इधर कितना बढ़ा के ले आए 3 अंक बाद, तो यहाँ कितना रह जाएगा 10 की घात -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 0.0144 सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगी। मतलब कि अभी हमारी जो छड़ का व्यास है वो इतना था, अब हो कितना जाएगा, इतना और जोड़ देंगे उसमें, तो हो जाएगा हमारा 4.24 प्लस 0.0144 और वो हो जाएगा 4, और उसके बाद 4.524 इतना हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, बस पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया जिसमें कहते थे कि डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी होता है, और उसके बाद इन सब के मान रखने थे। हाँ, अब बात करते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्यों लिख दिया। देखो, जब हमने यहाँ पर मान दिए हैं डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, लेकिन यहाँ जो मात्रक दिया है वो केल्विन में दिया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन दोनों का तापांतर निकालेंगे, और वो कितना आएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी केल्विन दिया है तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलते हैं आपको पता है, C/5 F-32/9 इस फॉर्मूले से हम बदल लेंगे, तो वो वाला भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर, मैंने इससे बचने के लिए आपको सीधा कह दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको आसानी से ये आ जाए, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। देखो, जिस तरह से लंबाई, जब हम किसी छड़ की लंबाई को बढ़ा रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी। वैसे ही अब हमने मान लिया कि क्षेत्रफल है, कोई कोई एक धातु की चादर है ना, इसकी लंबाई कुछ है और इसकी चौड़ाई कुछ और है। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक कंडीशन ऐसी मान लेना कि ये जो चादर है ना वो वर्गाकार है, मतलब इसकी लंबाई भी एल है और इसकी चौड़ाई भी एल है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमको बताएगी, जब हम इसका क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल इसका हम मान ले रहे हैं ए है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ जाएगा। क्या, डेल्टा ए बढ़ जाएगा, और हो कितना जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए। पहले इतना है, जब इसका तापमान T1 से बढ़ाकर T2 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ए से बढ़कर ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ये रहा एक वर्गाकार धातु का टुकड़ा, हमने जब इसको गर्म करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो शेडेड वाला, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा ए, और ये इतना ही बढ़ जाएगा। और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है हमारा ए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए। तो पहले ए था और गर्म करने के बाद ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब डेल्टा ए जो होगा, जो डेल्टा ए मतलब कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होती है, वो समानुपाती होगी किसके, प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापांतर। ठीक है, तापांतर क्या है, T2 माइनस फिर से T1। तो इसका मतलब फिर से यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा ए बराबर एक कांस्टेंट फिर से आएगा। तो पिछली बार क्या आया था, रेखीय प्रसार गुणांक, इस बार क्या आएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और उसको प्रकट करते हैं बीटा से। तो बीटा ए डेल्टा टी, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले से बिल्कुल मैच करके देख लो। इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगा, फिर उस हिसाब से बीटा क्या हो जाएगा, बीटा को वहीं रखा और इनको इधर ले आए, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चादर का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर
उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। इसे बीटा से प्रकट करते हैं। मात्रक की अगर बात करेंगे तो फिर से वही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल मात्रक में कट जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर फ़ारेनहाइट इनवर्स। वो डिपेंड करता है आपके मात्रक के ऊपर जो दिया गया हो, है ना। और विमा की बात करेंगे तो फिर से थीटा इनवर्स इसकी विमा आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो हमसे कह रहा है कि वर्गाकार चादर है, एक चादर इस तरह से है। यहाँ पर हमसे कह रहा है इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका तापमान 25 से बढ़ाकर 125 कर दिया। मतलब T1 हमारा कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 हमने कर दिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 125 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक फिर से मिस्टेक यहाँ पर यही है कि यहाँ को इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड मान ले रहे हैं ताकि हमको फिर से मान बदलना ना पड़े, ठीक है। तो 125 डिग्री से 125 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो चादर के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। फिर से हमसे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो मतलब कि डेल्टा ए पूछ रहा है, और डेल्टा ए बराबर क्या होता है, बीटा ए डेल्टा टी, है ना। अच्छा, बीटा का मान हमको यहाँ पर दिया गया, ये क्षेत्रफल प्रसार गुणांक होता है, उसका बीटा का मान ये है। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमको भुजा दी गई है। अच्छा, जब भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, ये बात हम सबको पता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर, अब कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो मान सबके रख दो, 1.70 गुणा इसकी घात -5, और ये हो गया हमारा 100। क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी कितना है, 125 में से 25 घटाएंगे तो फिर 100, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ए बराबर हमारा जो निकल के आएगा, दो घात ये है 10 की घात 2 ये है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब 10 की घात 4, 4 प्लस की होंगी और 5 माइनस की होंगी, तो 1.70 गुणा 10 की घात -1 बचेगी। 10 की घात -1 का मतलब है बटे में 10 होता है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.170, ठीक है। इतना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मतलब कि इतनी वृद्धि होगी। टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले कितना था, टोटल जो होता है वो होता है ए प्लस डेल्टा ए, तो हमारा पहले था 100 और अब कितना बढ़ जाएगा, 0.170, तो जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 100.170, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे अगर बात करें तो आयतन प्रसार, सेम टू सेम वही फॉर्मूला एकदम डिट्टो। क्या इस बार हम क्या करेंगे, एक आयतन को लेंगे, किसी भी आयतन को ले सकते हैं, है ना। इस बार हम क्या कर रहे हैं, माना किसी भी पदार्थ का आयतन V था, जब हमने इसका ताप T1 से T2 किया, तो इसका मतलब इसका जो बाद वाला आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। और बिल्कुल डेल्टा V बराबर क्या होगा, फिर से हम कहेंगे कि डेल्टा V बराबर होगा, एक और कोई नया कांस्टेंट होगा जिसको हम गामा बोलते हैं, गामा V डेल्टा T। इस गामा को हम यहाँ पर बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर डेल्टा बी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एकदम से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गामा, गामा का मतलब आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। फिर से वही बात है, यहाँ पर मात्रक क्या होगा, केल्विन इनवर्स, और विमा क्या होगी इसकी, फिर से थीटा इनवर्स, ठीक है। अच्छा, एकदम इससे इसका एक सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता ही है, ठीक है। कह रहा है किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। इस बार हमको सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया, और ये कह रहा है कि इस बार हमें, पहले हमको क्षेत्रफल प्रसार गुणांक दिया था, रेखीय प्रसार गुणांक किया था, और ये पूछा था कितना परिवर्तन होता है। इस बार थोड़ा सा अलग सा दे दिया, कहा कि आयतन प्रसार गुणांक बता दो, मतलब कि हमको गामा निकालना है, गामा हमको दिया नहीं है, निकालना है। और कह रहा है यदि किसी पदार्थ, इस पदार्थ से बने घन, घन का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, ठीक है। तो एक घन था, हमने क्या किया, इसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक। क्या किया, 50 से 80 कर दिया।
अच्छा, जब 50 से 80 किया होगा तो इसका मतलब डेल्टा टी हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1। इसका मतलब डेल्टा टी कितना आएगा, 80 माइनस 50, मतलब कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा आ गया डेल्टा टी। और हमको पता है, और हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, गामा। तो हमें जो फॉर्मूला पता वो क्या होता था, डेल्टा वी बराबर गामा वी डेल्टा टी। और हमसे गामा पूछा है तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटे बी इंटू डेल्टा टी, है ना। अब इसमें हमको क्या क्या पता है, देखो एक चीज हमको नहीं दी गई है, वो डेल्टा बी, मतलब कि कितना कितना आयतन परिवर्तित हुआ। लेकिन देखो हमको क्या दिया गया है, बाद वाला आयतन और पहले वाला आयतन। और होता क्या था, डेल्टा बी क्या होता था, डेल्टा बी होता था कि बाद वाला आयतन माइनस पहले वाला आयतन, तो वो हो जाएगा V2 माइनस V1, है ना। तो वहां से 1.75 माइनस 1.50, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा भी हमको कितना मिल रहा है, 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या रखना है हमको, गामा का मान निकालना है। तो गामा बराबर डेल्टा बी 0.25 बटे वी का मान कितना है, वी। अब यहाँ पर याद रखना वी क्या रखते हैं, प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन कितना है, 1.50 गुना डेल्टा टी, मतलब कि तापांतर, वो कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस दशमलव से ये कट गया, 25 से भाग देंगे 150 को, तो 25 सिक्का 150, मतलब कि गामा बराबर 1/6 गुणा 30, है ना। जरा इसको सॉल्व और करेंगे तो ये गामा बराबर आ जाएगा 1/180, है ना। अब इसको हमें भाग देंगे थोड़ा सा और, तो इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, 1/180 मतलब कि 0.00 और ऊपर पहुंचेगा 5 5। तो ये इस तरह से गामा बराबर कितना आ जाएगा, इस दशमलव को हम क्या करते हैं, एक अंक बाद ले जाएंगे, तो दशमलव 5.5, और कितना अंक ले गए, 1 2 3, तो गुणा 10 की घात -3 और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये आ गया हमारा गामा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको जो कॉन्सेप्ट पता था उसमें सिर्फ हमने वैल्यू रख दी, और उस वैल्यू को रखने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन थी, और वहां से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट प्रसार गुणांक का, या फिर ठोसों में प्रसार किस तरह से होते हैं। अगेन, क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म बन हो सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है, आपको बस याद जो रखने हैं वो ये चीज है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और रह गई है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। देखो, अब हम मान लेते हैं ऐसे कि एक जो चादर थी, हमारा जो क्षेत्रीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक है वो अल्फा होता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है, और आयतन प्रसार गुणांक गामा होता है। हमें तीनों में संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लें हमारे पास एक जो छड़ थी, अब छड़ नहीं है, अब हमारे पास चादर है, और इस चादर की लंबाई इधर भी एल है और इधर भी एल है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल पहले मान ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर था। कितना, 1 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, और इसकी लंबाई भी एल की जगह आप मान ले रहे हैं 1 मीटर थी, क्योंकि तभी पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लंबाई भी एक है और चौड़ाई भी एक है, तो इसका क्षेत्रफल होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब जरा इसको देखो, जब हमने इसको गर्म किया, जब हमने इसका तापमान बदला, और कितना बदला, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। क्या, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। उस कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल था, जो इसका क्षेत्रफल था बी, सॉरी क्षेत्रफल जो ए था, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा, है ना। ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। लेकिन अल्फा क्या होता था, अल्फा एक्चुअल में जरा याद करो, अल्फा को बोलते थे हम डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता था कि एकांक तापमान को बदलने पर जितना परिवर्तन आएगा वही तो अल्फा होता था। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो बढ़ा रहे हैं, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, सिर्फ अल्फा होगी। कितनी वृद्धि होगी, अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भुजा जो अल्फा थी, पहले भुजा जो एक इकाई थी ना, अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात, क्योंकि अल्फा क्या होता है कि एकांक ताप में परिवर्तन करने के कारण जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसी को अल्फा कहते हैं। तो हमने भी यही तो किया, हमने सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाया। उस कंडीशन में जो इसकी लंबाई पहले एक थी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, जब लंबाई 1 प्लस अल्फा हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, होगा या नहीं, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है, बाद वाला,
गर्म करने के बाद वाला। तो लंबाई जब इतनी हुई तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। फिर इसका सॉल्व करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है। अच्छा, ये क्या हो गया, बाद का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए, और वो डेल्टा ए कितना होता है, ए टू माइनस ए वन, है ना। तो ए टू हमारा कितना है, 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और पहले कितना क्षेत्रफल था, एक इकाई था ना, तो इसका मतलब -1 से +1 कट गया, और ये हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ जो याद रखने वाली बात ये कि अल्फा स्क्वायर, तो जरा यहाँ देखो 0.1, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.01। इसी तरह से इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.0001। मतलब कि जब हम किसी छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो और छोटा हो जाता है, वही हम करेंगे, क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम होता है। पिछले सवाल में आपको याद हो तो कितना था, 1.70 गुणा 10⁻⁵, बहुत ज्यादा छोटा था। तो इसका वर्क करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्फा को छोड़ दे रहे हैं, क्या, अल्फा को छोड़ दे रहे हैं। तो हमारा जो डेल्टा ए निकल के आएगा, वो जो डेल्टा ए होगा वो कितना होगा, 2 अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा फिर से वही बात कि बीटा क्या होता था, बीटा क्या होता था, बीटा को भी हम कहते थे क्या, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। मतलब कि एकांक ताप में परिवर्तन करने के कारण जितना क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वही तो हमारा बीटा होता था। तो इसका मतलब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए कितना निकला है, 2 अल्फा, और बटे में ए कितना था, एक था प्रारंभिक, और तापमान भी कितना किया हमने, एक। मतलब कि बीटा बराबर 2 अल्फा। ये हमारा आ गया एक रिलेशन। ठीक बिल्कुल सेम टू सेम। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ ताकि जगह हो जाए। बिल्कुल सेम टू सेम हम आयतन के लिए निकालेंगे। किस तरह से कि आयत, जब हमने किसी भी छड़ का इस मतलब इस छड़ का भी हमने जो चादर ली थी, अगर हम यहाँ पर घन ले रहे होते हैं तो घन ले रहे होते तो उसका आयतन होता है ना। तो आयतन का मतलब जब इसकी भुजा 1 + अल्फा हो जाएगी तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 + अल्फा क्यूब। फिर हम उसी तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे, प्रारंभिक आयतन को घटा देंगे तो गामा निकलेगा। फिर ऐसे ही गामा को निकालने के लिए डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे, फिर से डेल्टा टी। तो वहां से जो रिलेशन निकल के आता है वो गामा इज इक्वल टू आता है 3 अल्फा। क्या, 3 अल्फा। इसका मतलब इन दोनों में, इन तीनों में जो संबंध होता है वो होता है अल्फा समानुपाती बीटा समानुपाती गामा। ये होता है 1:2:3। इस तरह का रिलेशन इनमें निकल के आता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम किस तरह से यूज करेंगे,